नमस्कार। हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल का एक नागरिक जिसका नाम है साहिल हिंदुस्तानी मुंडन करवाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। साहिल की माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में वो मुंडन इसलिए करवा रहे हैं ताकि अपनी बात को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा महंगाई को लेकर, क्योंकि लगातार पिछले काफ़ी दिनों से आप और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भले ही पेट्रोल की बात करें या फिर गैस सिलेंडर की बात करें या फिर खाद्य पदार्थों की बात करें, लगातार महंगाई बढ़ती हुई जरूर नज़र आ रही है। और उसी के चलते साहिल हिंदुस्तानी जो है मुंडन करवाते हुए जरूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। करनाल के महात्मा गांधी चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर किस प्रकार से साहिल हिंदुस्तानी जो है मुंडन करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कीजिएगा। वहीं दूसरी ओर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िएगा। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार महंगाई जरूर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि साहब दूसरे राज्यों की अगर तुलना की जाए तो हरियाणा में महंगाई का जो स्तर है वो बहुत कम है। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इस विषय में साहिल हिंदुस्तानी क्या कहते हैं, सुनिए। तो सिर्फ इतना सा संदेश है कि ये एक आम नागरिक का विरोध है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं एक भारतवासी हूँ, एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो मेरा एक ये विरोध है। जिस तरीके की महंगाई बेलगाम हो चुकी है वो आप भी देख रहे हैं। कल घरेलू सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए। 450 वाला सिलेंडर आपके सामने 999 रुपये का हो चुका। हमें सपने दिखाए गए थे कि महंगाई कम होगी, गरीबी कम होगी, देश का युवा को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। किसी को कुछ नहीं हुआ। देश लगभग 70-75 साल पीछे चला गया। रही बात कि मेरे इस मुहिम से क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं इतना जरूर सोचता हूँ अगर मेरी इस मुहिम से 4 लोग जागरूक होते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने 1931 में फांसी पे चढ़े थे, कुर्बानी दी थी, लेकिन देश को आज़ादी 1947 में मिली थी। मंगल पांडे जी ने 1857 में क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन आज़ादी मिलते मिलते 90 साल लग गए थे। तो एक शुरुआत है। अब मैं किसी को सीना चीर के तो दिखा नहीं सकता कि मेरे अंदर भी, मैं इतना तो नहीं कह रहा कि मैं भगत सिंह जी हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि 1-आधा% भगत सिंह जी मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर भी उतना ही राष्ट्रवाद है, मेरे अंदर भी अपने देश के लिए उतनी ही प्यार है, उतनी ही मोहब्बत है। ये इस सरकार की खिलाफत करना कोई आसान बात नहीं है। इस सरकार की खिलाफत करना मतलब आप अपने परिवार का पूरा भविष्य, कैरियर, उनकी जान दांव पर लगा रहे हैं। जो ये लोग मजाक बना देते हैं, मेरे को तो उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। मैं तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी सोचता हूँ कि उनके बच्चों का भी अच्छा भविष्य मिले। लेकिन भगवान श्री राम से एक प्रार्थना जरूर करता हूँ कि भगवान श्री राम उनको एक इतनी शक्ति दें कि वो गलत चीज़ों का विरोध कर पाएँ। उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, अपने माँ की दूध की लाज रखे, अपनी माँ की दूध की लाज रखे और गलत को गलत कहना शुरू करें। हम भारतवासी हैं, देश हमारा है, समाज हमारा है, शहर हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई कल की अवतार नहीं आने वाला। हम में से ही कोई भगत सिंह होगा, 100% ना हो, 1% होगा। शुरुआत तो की जा सकती है। तो मैंने तो एक आम नागरिक होने के लिए एक विरोध दर्ज कराया। भगत सिंह की महात्मा गांधी जी, देखो मेरा जो ये विरोध है वो बिल्कुल ही अहिंसावादी है। कहीं पे भी मैं नहीं चाहता किसी को परेशानी हो। आप देखोगे मैंने किसी को, ये बिंदल सर आए, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने किसी को नहीं कहा आने के लिए यहाँ पर, किसी को नहीं। कोई एक सज्जन जो यहाँ पे भी आया हुआ, कोई भी ऐसा कह दे मैंने उनको कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस विरोध से कभी आमजन परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस विरोध में कोई किसी के मुंह से गलत बात निकल जाए देश के लिए, समाज के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो महात्मा गांधी जी ने समझाया था कि यस कि आप आंदोलन करो, लेकिन वो शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, देश की संपत्ति को कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो। तो मैंने ये वाला तरीका अपनाया। आप बताओ कौन सा तरीका था? आप काली पट्टी बांधते हो। अगर हमारे मुखिया साहब खट्टर साहब शहर में आते हैं, उससे पहले कोई काली पट्टी बांध ले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हमारे सामने हुआ है, ये बहुत जगह हुआ है। आप शाही फेंकते हो, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। तो मैं ये वाले सब तरीके नहीं अपनाना चाहता। मुझे मेरे शरीर में सबसे प्यारे बाल थे, सच बताऊं तो मैंने सबसे पहले उन्हीं की कुर्बानी दी। साहिल जी, कल तक आप मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए नजर आते थे, आज मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। मैंने 2014 का भी आप पोस्ट उठा के देख लोगे, मैं शुरू से मोदी जी का सपोर्टर था।
मैंने मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया, उनके लिए अंधभक्त सुना, चापलूस चुना, चाटुकार सुना, सिर्फ इसलिए वो देश में बदलाव की बात करते थे। मैं ये सोचता था देश में बदलाव आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। मैंने खट्टर साहब के बारे में तब भी पोस्ट लिखा था कि खट्टर साहब 2014 में आपको वोट आपकी वजह से नहीं दे रहा, मोदी जी की वजह से दे रहा हूँ। आज मोदी जी को कैसे देखते हैं? 999 रुपए का सिलेंडर साहिल आपने जी, बोला, आज मोदी जी को कैसे देखते हैं? सब्सिडी भी तो मिल रही है सिलेंडर के ऊपर। कितनी उपल साहब, वो भी आपको जानकारी होगी। 3 रुपए की सब्सिडी मिल रही है उपल साहब, कहाँ रखेंगे? उसके लिए गार्ड रखना जरूरी है, एक वो गनमैन रखना जरूरी है, तो उसका खर्चा कहाँ से अफोर्ड करेंगे? सरकार में जगमोहन आनंद ने मुंडन कराया था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा था महंगाई पर फर्क नहीं पड़ा था। कांग्रेस की सरकार भाई सत्ता से बाहर हो गई, आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ा? पूरी की पूरी सरकार बाहर हो गई, आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ा? जगमोहन आनंद ने मुंडन भैया वही तो बता रहा हूँ कि उनके विरोध, हम लोगों के विरोध से पूरी की पूरी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। और आप कैसा क्या चाह रहे हैं, कौन सा बदलाव आए?